CGL 2017 का है। एक व्यापारी 7,200 रुपये में, एक व्यापारी 7,200 रुपये में, एक व्यापारी 7,200 रुपये में रुपये में 800 किलोग्राम टमाटर खरीदता है। 800 किलोग्राम, 800 किलो, 7,200 रुपये में 800 किलो टमाटर खरीदता है। ठीक है। परिवहन में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में 10% टमाटर खराब हो जाते हैं। अरे भाई, कहीं से लेके आ रहा है तो रास्ते में 10% टमाटर खराब हो गए, हो जाते हैं। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर, 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे टमाटर किस दर से बेचने चाहिए? कितने रुपए में उसने कितने टमाटर खरीदे? 7200, 70, 71, 72, 7200, इतने में खरीदे क्या उसने? कितने टमाटर खरीदे? 800 किलो टमाटर उसने खरीदे। ठीक है। 800 किलो टमाटर में कितने टमाटर खराब निकल गए? 10% निकल गए। ठीक है। 800 का 10% कितना होता? 1/10, 80 खराब निकल गए तो कितने बचे? 720 टमाटर बचे। ठीक है। अब वो अगर उसे ना घाटा चाहिए ना फायदा चाहिए तो कितने रुपए का टमाटर खरीद बेचेगा? मतलब 10 रुपए का प्रति टमाटर बेचेगा। क्यों? क्योंकि 7,200 के उसने सारे टमाटर लिए, 720 टमाटर उसे बेचना है तो डिवाइड करेंगे, एक टमाटर का कॉस्ट निकल आएगा 10 रुपए निकल आया। ठीक है। उसे क्या हुआ? 720 टमाटर, 7,200 टमाटर, 720 टमाटर उसे बेचने हैं 7,200 में, तो जो बेचेगा तो 10 रुपए में बेच पाएगा वो। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या उसे फायदा कितना चाहिए? 30% का फायदा चाहिए। तो 30% का फायदा का मतलब क्या होता है कि वो 30% को 100 से प्लस कर दे तो होगा क्या? 130/100, तो मतलब 13/10। ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 13। सॉल्व करो। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, ठीक है, ज्वार खरीदता है। ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। उस अनाज का 20% क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। ठीक है। व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने पर की वह शेष अनाज को इस तरह बेचने की योजना बनाता है वह शेष अनाज को इस तरह बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर प्रति किलोग्राम अनाज को बेचना चाहिए? प्रति रुपए किलोग्राम पर अनाज को बेचना चाहिए। किस कीमत पे बेचना चाहिए? ठीक है। ऑप्शन लिखो। हाँ, लगाओ। ऑप्शन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई चीज। उसे क्या हुआ? 20% खराब हो गया। तो एक चीज बताओ, 20% खराब हो गया तो मतलब कितना खराब हो गया? 1/5 खराब हो गया। 5 में से एक हिस्सा खराब हो गया उसका। ठीक है। अब इसका मतलब 4/5 बचा है। उसने 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 हिस्सा खरीदे होंगे। ठीक है। अब 30 रुपए प्रति किलोग्राम के से 30
रुपए प्रति किलोग्राम से उसने जो 5 हिस्से खरीदे, अब वो बेचेगा क्या उतने रुपए में? 4 हिस्से बेचेगा। ठीक है, उसे कितने का प्रॉफिट चाहिए? 40 का चाहिए। तो मतलब 40 का अगर उसे प्रॉफिट चाहिए तो ये मुझे बात समझाओ, 40/100 बराबर हो गया 140, 14/10, तो 14/10 हो गया। मुझे एक चीज समझ में आ गई तुम लोगों को कि नहीं आ गई? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? राजा टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। नहीं आई? कोई बात नहीं। एक चीज मुझे समझाओ बेटा, कि अब मुझे एक चीज समझाओ, उसने ज्वार कुछ भी चीज खरीदी, उसने कितने क्या हिसाब में खरीदी? 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने कोई आइटम खरीदा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई सबको? यहाँ पे समझ में आ गई? 30 रुपए प्रति किलोग्राम से हिसाब से उसने आइटम खरीदा। ठीक है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने आइटम खरीदा। कितना आइटम खराब हो गया उसका? 20% आइटम खराब हो गया उसका। 20% आइटम खराब हो गया। 20% को अपन लोग रेशियो में क्या लिखते हैं? 1/5। ठीक है, उसे 1/5 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? 5 हिस्से का 1 हिस्सा खराब हो गया, तो कितने हिस्से बचे? 4। अब उसने एक चीज बताओ, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने 5 हिस्से खरीदे थे। ठीक है, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने 5 हिस्से खरीदे थे, या समझ लो 5 किलोग्राम उसने खरीदा, 4 किलोग्राम वो बेचेगा। 30 रुपए के हिसाब से 5 किलोग्राम खरीदेगा वो। 1 किलोग्राम का दाम कितना है? 30। तो 5 किलोग्राम का कितना हो गया? 30 × 5 5। अब वो बेचेगा कितने बेचेगा? 4 बेचेगा ना, उतने में 4 बेचे। अब उसे लाभ कितना चाहिए? 40%। 40% को क्या लिखते हैं अपन लोग? 14/10। 14/10 लिख दिया। ठीक है, बस हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर लो, बकाया आंसर आ गया। आपका आंसर जो आएगा वो ठीक है। अब मुझे एक चीज समझाओ, जो तुम लोगों का मेथड है जो, ठीक है आ गया? ठीक है, अब मुझे एक चीज समझाओ, 14/10 है। 14 को अगर 2 फैक्टर करोगे तो अगला प्राइम नंबर क्या निकलेगा? 7। 7 से डिवाइड करो ऑप्शन। ठीक है, क्यों भाई तुम लोग 2, अरे 10 तो नीचे ही रखे हुए हो। ठीक है, तो तुम लोगों को 10 नीचे रखा हुआ है तुम लोगों के, तो 2 से पहले ही काट देते उसे। कुछ जा रहा था तुम्हारा फिर। CGL 2017 का क्वेश्चन लिखो। ठीक है, CGL 2017 का क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल थे। कितने चावल थे? 630 किलोग्राम चावल थे। उसने इनका एक हिस्सा 15% लाभ और बाकी को 8% लाभ के साथ बेच दिया। हाँ, एक हिस्सा कितने पे? 15% लाभ पर बेच दिया, और बाकी हिस्सा कितने पे बेच दिया? 8% लाभ के साथ बेच दिया, ताकि उसे कुल 12% का मुनाफा हो। कितने का मुनाफा हो? 12% का मुनाफा हो। उसने 8% लाभ पर कितना चावल बेच? हाँ, 270। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं। लाभ पर बेच दिया। उसने 8% के लाभ पर कितना चावल बेच दिया? हाँ, ये इसी तरीके के आंसर, हाल क्या हाल चाहिए मुझे, हाल के हाल आंसर आ जाए तो तब आता है मजा। अच्छा, इतनी देर में तो मैं आंसर बताना चालू कर दूं। उसने क्या किया? कितने में चावल खरीदे थे पूरे? 630 केजी चावल खरीदे थे। पहले उसने कितने परसेंट मुनाफे पे बेचे? 15% पे बेचा। फिर उसने कितने पे बेचा? 8% पे। तो उसे टोटल मुनाफा 12% का हुआ। ठीक है, ये कितना? 3, ये कितना? 4, 4:3 है। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 630 है टोटल। अरे इधर देख ले, 7।
630 का मतलब है 7, तो कितने का निकालना? 8% का निकाला। 8% के नीचे क्या है? 3। ठीक है, sin थीटा 270 आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, सबको आ गया? ठीक है।